हेलो ट्रेडर्स, हमारे इस लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, हम लोग बात कर रहे हैं इस सीरीज में। इस सीरीज का पार्ट ये 13 है। इससे पहले हमने सारी वीडियो आपको अपलोड कर दी है, वो पीछे का वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं आज के इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे प्लॉट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं आज सीखेंगे कि कैसे सही जगह एंट्री लेंगे, सही ब्रेकआउट, सही ब्रेकडाउन को हम कैसे पकड़ेंगे, फेक ब्रेकडाउन को कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे सीखेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। स्टॉक मार्केट में सपोर्ट कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ेंगे, फेक ब्रेकडाउन को कैसे पकड़ेंगे, सही ब्रेकआउट और सही ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करेंगे। इन सारी टॉपिक पे हम आज क्या करेंगे, बात करेंगे। आपको मैं वो चीज़ें यहाँ पर सिखा दूंगा, सारी चीज़ें जो आपको पैड कोर्सेज में सीखने को नहीं मिलेगा। आप किसी का बैच कोर्सेज बाय करेंगे फ्रेंड्स ना, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ सीखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आने वाली। स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली, आपको सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको समझ में आने वाला है सारी चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इस टॉपिक पर क्या करेंगे, बात करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ समझाने जा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ को नोट करते जाना। सबसे पहला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला कंडीशन देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग देखेंगे कि मार्केट में किस तरह के होते हैं। सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस इस टाइप का होता है। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। कैसे, फिर से आपको समझाते हैं कि जैसे प्राइस क्या है, मार्केट नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है, फिर प्राइस मार्केट नीचे आ रही है ऊपर जा रही है। ये क्या है, एक मार्केट का एक रेंज है, मार्केट चला हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको सपोर्ट कौन सा है ये देखना है। ये जो ये लेवल है ये सपोर्ट है। ठीक है, जहाँ से मार्केट क्या है आके रिटेस्ट कर मतलब टच करके वापस चली जा रही है, ये सभी क्या है, सपोर्ट एरिया है मार्केट का। ठीक है, इसको सपोर्ट बोलते हैं। ठीक, और जहाँ से मार्केट आ रही है टच कर करके, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ये लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। इसको सपोर्ट बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ठीक, दूसरा, रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं आप देख लो। रेजिस्टेंस किस टाइप के होते हैं, कितने तरह के। एक रेजिस्टेंस नॉर्मल होता है इस टाइप का, हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये किस तरह का होता है आपको समझ में आया। दूसरा किस तरह का होता है देख लो, दूसरा एक तरह से, दूसरा इस तरह का भी एक होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह का होता है। क्या होती है, प्राइस कैसे चलती है, प्राइस आती है फिर प्राइस जाती है, फिर प्राइस आती है फिर प्राइस ऊपर जाती है। ये मतलब इस तरह से भी क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ये भी तो क्या एक सपोर्ट ही है मार्केट का। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया, आपको समझ में आ गया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताता हूँ कि कैसे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को समझोगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट लाइन कैसे प्लॉट करोगे। ये पहले देख लो, टूल्स देख लो। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक कॉर्नर में एक टूल्स है, ये देख लो जरा। यहाँ पर इस पर क्या करना, क्लिक करना फ्रेंड्स। ठीक है, इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रेंड लाइन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन, इस पर क्लिक करके यहाँ से एक सपोर्ट ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ठीक, इस तरह से, मतलब जहाँ भी लगाना होगा आप ऊपर नीचे वहाँ लगा लोगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूसरा है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या करोगे, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो एक ब्रश जैसा टूल्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिखा हुआ है, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल पर क्लिक करोगे तो फिर इससे भी क्या करते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, इसको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका आपका, पहला तरीका तो मैं आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन वाला पहला तरीका बता देता हूँ, इसको भी लगा देता हूँ यहाँ पे। ये पहला तरीका ये बताया था, ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, आप ट्रेंड लाइन लेके इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेना। दूसरा ये हो गया रेक्टेंगल, और तीसरा आपको मैं बता रहा हूँ, इसी टूल्स पर फिर से क्लिक करना, ट्रेंड लाइन वाले टूल पर। ठीक है, यहाँ पर देखना हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके जहाँ पर आपको सपोर्ट प्लॉट करना है वहीं पे क्लिक कर देना। ठीक है, उस तरह सपोर्ट वहाँ प्लॉट हो जाएगा। ये तीन टूल्स होते हैं जिसके थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। पहला, दूसरा और ये तीसरा, इस तीन टूल से क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट करते हैं।
अगर इन सभी के तीनों में से किसी का भी अगर कलर चेंज करना चाह रहे हो तो उसी के ऊपर क्या करना है आपको, क्लिक करना है। जैसे मान लो मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर पेंसिल वाला टूल्स दिख रहा है, इस पेंसिल वाले क्लिक किया और यहाँ पर इसको मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बीच का भी कलर अगर चेंज करना है तो बगल ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे, फिर इसको भी ग्रीन पे टिक करो तो पूरा ग्रीन हो गया, देखो ठीक ना, इसका कलर चेंज हो गया। ये आपका टूल्स के बारे में हो गया। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा टूल्स प्लॉट करना, आप तीनों में से कोई टूल्स प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। आपको दो चीज़ बताया, तीसरा आपको टूल्स बता दिया, दूसरा पहला आपको मैं बता दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार और बता देते हैं होता क्या है, मैं आपको उसको क्लियर करना भूल गया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करते हैं वो तो मैं बताया, और क्या होता है वो भी बताया, लेकिन ये जान लो सपोर्ट हमेशा कहाँ होता है, हमेशा बॉटम पर होता है। सपोर्ट हमेशा नीचे होता है, बेस पे हमेशा नीचे। और रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ होता है, हमेशा रेजिस्टेंस टॉप पर होता है। जो टॉप होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस ढूंढना होगा या प्लॉट करना होगा या रेजिस्टेंस ढूंढना होगा, लगाना होगा, तो हमेशा आप ऊपर के हिस्सों पर, जहाँ से मार्केट क्या है, जब जैसे जैसे मार्केट चल रही है, ठीक है, तो हमेशा रेजिस्टेंस ऊपर रहेगा। ठीक है, हमेशा। और सपोर्ट कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा। सपोर्ट ऐसे ढूंढोगे। ठीक, ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर हाई पर रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट नीचे होता है बॉटम पे। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आपको बता रहा हूँ कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन पर ट्रेड कैसे करना है, कैसे ट्रेड लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, एक रेजिस्टेंस प्लॉट कर लिया हूँ। मान लो ये कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है और क्या है, मार्केट इसका क्या यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी अचानक से, बहुत तेज़ी से। सेलिंग जब होती है बहुत तेज़ी से होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कब करना है, जब ये ऊपर क्रॉस करके जाती है और जब ये क्या करती है, नीचे आती है। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर से जब मार्केट ऊपर जाती है तब आपको ट्रेड लेना है। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, रीटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। इस पॉइंट मतलब मार्केट ऊपर गई फिर जब नीचे आती है तो रीटेस्ट करने आती है, इसको रीटेस्ट बोलते हैं, याद कर लेना। इस रीटेस्ट बोलती है। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको स्टॉप लॉस लगाना है जहाँ पर रीटेस्ट करने आती है। और जब हाई निकालती है तो आपको एंट्री लेना है। ठीक है, जब हाई निकालते तो एंट्री लेना है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको देखना है। ठीक है, दूसरा, ये कॉल साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तब का ट्रेड था। ओके, अगर मान लो क्या है, मार्केट सपोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, सपोज दैट मार्केट यहाँ पर है, मार्केट क्या ऊपर से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर सस्टेन होने के बाद क्या इसका ब्रेकआउट आया। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट पुट नहीं बाई करना है या पुट को सेल नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन का इंतजार करना है कि जब मार्केट वापस रिटेस्ट करने जाएगी, रिटेस्ट करके जब क्या करें, इसका लो निकालेगी तो यहाँ पर एसएल डालेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको एंट्री एग्जिट मैंने एंट्री बता दिया। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कहाँ तक टारगेट लेना है, स्टॉप लॉस और टारगेट। यहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस बता दिया, अब टारगेट कहाँ तक लेना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे सपोज दैट मैं कॉल बाई की हो, आपको कॉल बाई की हो, मार्केट ऊपर जा रही है, उस केस में आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या है, जैसे क्या है, मार्केट क्या है, गिरती हुई आ रही है। ठीक है, गिर के यहाँ तक आई। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेके थोड़ा टाइम बिताई। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिताई। ठीक है, यहाँ पर फिर थोड़ा सा नीचे आई। ठीक है, यहाँ पर फिर थोड़ा टाइम बिताई। ठीक है, यहाँ पर क्या एक रेजिस्टेंस बनाई। ठीक है, यहाँ पर नीचे सपोर्ट ली और सपोर्ट ली, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जा रही है। सॉरी, इसको हटाते हैं। यहाँ पर क्या है, नीचे प्राइस आई, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट बनाई। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट बनाई और ये रेजिस्टेंस हो गया। ये एरिया जो हो गया रेजिस्टेंस हो गया। ओके, जैसे यहाँ पर एक स्विंग जो बना, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से जब इसका ऊपर आ रहा है मार्केट ना, इस रेजिस्टेंस का क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट यहाँ करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद जब ये रीटेस्ट करने आएगा ना यहाँ पर, तो क्या करना है, आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस। और जब इसके ऊपर जो इसका हाई है, इसका हाई के ऊपर जब यहाँ कैंडल निकालेगी ना, तो यहाँ पर एंट्री ले लेना है आपको। ठीक है, और एसएल आपको नीचे लगाना है, स्टॉप लॉस। ठीक है, और आपको टारगेट कहाँ तक लिखाना है, जहाँ से मार्केट गिर के आई, जहाँ पर स्विंग बनाई है, जहाँ से मार्केट क्या गिर के आई हुई है, जहाँ पर स्विंग बनाई है क्या, वहाँ तक का टारगेट रहेगा। ठीक है अपना,
मतलब अगला रेजिस्टेंस जहाँ रहेगा, मान लो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ ना, तो अगला रेजिस्टेंस आपका ये लेवल है, ठीक है। यहाँ तक अगर इसके ऊपर निकलेगा फिर अगला रेजिस्टेंस आपका ये लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट यहाँ तक फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ तक टारगेट लगाते हैं, यानी कि ये जो गैप रहता है ना, वही उसका टारगेट रहता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह सेम पुट साइड में करते हैं। अगर पुट साइड में जैसे क्या है, पुट साइड में आपको लेना है कि मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, यहाँ से चल के ऊपर जा रही है, ठीक है। पुट साइड में बता रहा हूँ कि टारगेट कैसे प्लान करोगे आप, अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा सब। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सब कुछ आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो चीज़ें समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा अगर मेरा वॉइस आपको स्लो हो गया होगा, वॉइस अगर मेरी क्लियर नहीं आई होगी, तो आप क्या करना, ईयरफोन लगा लेना, लीड लगा लेना, लीड लगा के अपने कानों में सुनना, ठीक है। थोड़ा सा फ़ोन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया है मेरे, लेकिन वॉइस अभी क्लियर आ रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जैसे क्या है, आपको कॉल को कैसे प्लान करना है, आपको कॉल को कैसे प्लान करना है। जैसे क्या है, अगर मान लो मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर जा रही है, ठीक है, सस्टेन हुई, यहाँ पर सस्टेन होकर फिर प्राइस क्या है, ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर सस्टेन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या एक रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर प्राइस जब नीचे आएगी, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेकआउट देगी, यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद क्या है, देन आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको यहाँ पर इसके रीटेस्ट का वेट करना है। जब ये रीटेस्ट करने जाएगा, फिर ये रीटेस्ट करके जब फिर से ये जब निकलेगा ना, तो यहाँ पर जब इसका लो निकालेगा तो यहाँ पर क्या है, एंट्री लेना है और ये एसएल यहाँ लगाना है, ठीक है। आपको ये स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगो। और टारगेट कहाँ तक फाइंड करोगे, जहाँ से ये मार्केट गई रहेगी, मतलब जहाँ पर ये स्विंग बना के गई होगी, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये इसको ब्रेक करके इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अगले रेजिस्टेंस के पास गई होगी। तो ये जो गैप है यहाँ तक का आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, एंट्री का प्लान करोगे, ठीक है, सॉरी, आपको यहाँ पर टारगेट का प्लान करोगे। इस तरह से हो गया, आपको समझ में आ गया। अब चलिए आपको चार्ट पर दिखाते हैं और आपको वहाँ मैं बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को किन किन चीज़ों से आप पहचानोगे, किन किन चीज़ों का कन्फर्मेशन लेना है, ठीक है। चलिए आपको मैं चार्ट पर दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि मैं क्या किया हूँ, ये 5 मिनट के बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ओके। ये देखो, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे कि मार्केट का एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। चलो यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, ये मैं एक टूल से लेता हूँ, चलो टूल से नहीं इसी से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, एक सपोर्ट ली है, ठीक है। यहाँ पर एक मार्केट क्या की है, सपोर्ट ली है। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसे और क्लीन दिखाता हूँ, सपोर्ट को और अच्छे से समझ में आएगा। सपोर्ट, ये देखो, यहाँ पर क्या है, जैसे आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखना कि मार्केट क्या है, गैप अप ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद क्या है, प्राइस नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर क्या एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर प्राइस क्या ऊपर गया, फिर से नीचे आया प्राइस, यहाँ पर फिर से वहीं पर एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, फिर एक यहाँ रेजिस्टेंस से सब प्राइस ले लेके फिर से ये नीचे आ रहा है प्राइस, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से जब क्या है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं है, ब्रेकआउट आने के बाद रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट आया, फिर से ऊपर गया है, तब मार्केट ऊपर तक गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आया कि ये सपोर्ट एरिया है। अब यहाँ पर इस सपोर्ट को क्या कर रही हो, जब यहाँ पर सपोर्ट है तो अब क्या करेगी मार्केट, इस सपोर्ट का बार बार ध्यान रखेगी। ये सपोर्ट एरिया जो है ना, यहाँ पर अब पीछे करो, आगे करोगे, देखना मार्केट यहीं से फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट ली होगी, देखो। यहाँ पर देखो कि ये सपोर्ट जैसे क्रिएट करके क्या कि इस अगले मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से बार बार ये प्राइस नीचे आ रही थी, ठीक है। और नीचे आने के बाद क्या है, एक और ये सपोर्ट ऐसे रेक्टेंगल ये सपोर्ट क्या थी, क्रिएट कर रही थी। क्रिएट करने के बाद इसको प्राइस को ब्रेक करने के बाद ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या फिर से ये सपोर्ट कहाँ अपना है, अगला अब ये जो इसका रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना दिया है।
ये जो अगला ये जो रेजिस्टेंस था ना, अब ये सपोर्ट हो गया, अगला ये रेजिस्टेंस इसका ये हो गया, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल क्या है, रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या है मार्केट में, अब ये जो है, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब ये जो है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये जो आपका लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। कैसे, देखो ये क्योंकि ये एक सपोर्ट ये था, इसको ब्रेकआउट करके इसको सपोर्ट बना लिया है। और यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस, ये लेवल जो है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक लेवल जो है ये रेजिस्टेंस की तरह, आपको मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा किया हूँ। देखो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो मार्केट थी क्या कर रही थी, यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी फ्रेंड्स। किस तरह से आपको सपोर्ट ले रही थी वो देखना। देखो यहाँ पर प्राइस क्या है, सपोर्ट ली है, यहाँ से क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था। देखो यहाँ पर क्या है, प्राइस सपोर्ट ली है, यहाँ से प्राइस क्या है ऊपर गई, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस ली, प्राइस नीचे आई, फिर से प्राइस सब ऊपर गई, फिर से रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आई, फिर ऊपर जा रही, फिर रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट आ रही है। यानी कि यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। एक पहला सपोर्ट इसका ये था, अब यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है, यानी कि प्राइस इसको ब्रेक करने गई, नहीं ब्रेक गई, फिर नीचे आ गई, फिर यहीं सपोर्ट लेकर फिर ऊपर प्राइस चली गई, फिर ब्रेक करने से फिर नहीं गई, फिर प्राइस नीचे, फिर ऊपर जाकर फिर ब्रेक आए। यानी कि इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी प्राइस किसी लेवल को बार बार क्या कर रही है, रीटेस्ट कर रही है। जब भी मतलब जब भी किसी लेवल को प्राइस क्या कर रही है, अगर बार बार क्या रीटेस्ट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो और कमजोर हो रहा है। क्या है, बार कमजोर है। कौन यहाँ पर कमजोर है, यहाँ पर बताओ कौन कमजोर है। यहाँ पर देखो कि जो सेलर है वो कमजोर हो रहा है, क्योंकि मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहीं सपोर्ट लेकर ऊपर चला जा रहा है, फिर कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर चला है। यानी कि देखो 1 2 3 4 बार क्या है, मार्केट में जो है सेलर वो कमज़ोर हो चुका है, ठीक है, मार्केट को गिरा नहीं पाया है। यहाँ पर बायर क्या है, तेज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। देखो यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो था, यहाँ पर एक सपोर्ट नीचे ड्रा किए थे, सपोर्ट ड्रा किए, ऊपर एक रेजिस्टेंस जो ड्रा किए हैं, इसका यहाँ पर देखो कि ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट जब आता है तो उस टाइम पे आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, एक इंडिकेटर यहाँ दिख रहा है, ठीक है, इंडिकेटर जो लिखा है उस टाइम पे इंडिकेटर लगाना है। कौन सा इंडिकेटर, वॉल्यूम, ठीक है। अपने फ़ोन में क्या एक इंडिकेटर लगाना, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इंडिकेटर आप जब लगाओगे तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ पता चलेगा कि जब ये ब्रेकआउट आ रहा है तो उस टाइम पे वॉल्यूम में बड़ी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये सही ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नहीं मानना, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपको जब ब्रेकआउट आया तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, आपको होल्ड करना, वेट करना है। आपको क्या है, नीचे आना, रिटेस्ट करने आने देना, रिटेस्ट करने के बाद जब फिर से इसका हाई निकालेगा तब आपको ट्रेड लेना। जब इसका हाई निकालेगा तब आपको ट्रेड लेना और वहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे लगाना है, ठीक है। तो आप देखो पहला कन्फर्म, जब आप यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, रीटेस्ट करके फिर से प्राइस को निकलना चाहिए। जैसे अब हाई निकलेगा तो आपको यहाँ एंट्री होगी और ये साल यहाँ आपका रहेगा इस सपोर्ट पर, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, मार्केट का एक सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ से अब जब भी क्रिएट करोगे तो देखोगे कि अब क्या है, मार्केट यहाँ पर अब क्या है, ये हमेशा यहाँ पर है, मार्केट का ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मार्केट का क्या है, ये लेवल अब मार्केट का सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मार्केट जब भी आएगी तो यहाँ पर रीटेस्ट सपोर्ट लेगी, यहाँ से रीटेस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर भागने की कोशिश करेगी, या इसको जब ब्रेकआउट करेगी तो प्राइस फिर से इस जो अगला सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट बनाई थी इसके पास प्राइस जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये जो सपोर्ट बनाई है फिर इसके पास प्राइस जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो, ठीक। आपको देखो प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट है तो आपको कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। मार्केट क्या अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। हमेशा क्या है, देखो यहाँ पर गया मार्केट, यहाँ से क्या है प्राइस ऊपर जा रही है और यहाँ पर नीचे एक और एक सपोर्ट फिर क्रिएट कर रही है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस बना रही है, यहाँ पर प्राइस एक रेजिस्टेंस बना रही है और नीचे एक सपोर्ट बना रही है, ठीक है ना। और फिर क्या कर रही है, इसी सपोर्ट का क्या है, सपोर्ट लेके फिर इस प्राइस को क्या कर रही है, निकाल रही है। तो आपको क्या करना है, तुरंत एंट्री नहीं लेना है। यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाती है बहुत तेज़ी से, तो आपको कन्फर्मेशन का वेट लेना है, वेट करना है। जैसे प्राइस निकाली फिर रिटेस्ट करने आए, रिटेस्ट करके फिर से प्राइस ऊपर जब जा रही है तब आपको एंट्री लेना है यहाँ पर, जब हाई निकालेगा तो, और स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, ठीक ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
दोनों चीज इसी इसी सेम सिनेरियो में पुट साइड में भी ऐसे करना है। तो अब यहाँ पर किन किन चीज़ों का कन्फर्मेशन लेना है कि मतलब ये सही ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है, ये चीज़ आप जान लो। सही ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा ये क्या है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी एडवांस हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन समझ में आएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, समझ में आएगा। देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप क्या यहाँ पर देखोगे, मैं इसे हटा देता हूँ, थोड़ा चार्ट को ऊपर करता हूँ। देखो मार्केट क्या कि यहाँ पर क्या है, सपोर्ट क्रिएट की है, ठीक ना, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट की है, ठीक है। और ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक ना। तो मार्केट क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है, बड़ी कैंडल है, ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर जब प्राइस नीचे आती है और रिटेस्ट करके जब निकलती है, तो जब हाई निकालेगा तो आपको एंट्री हो गई और नीचे स्टॉप लॉस। इसी टाइम पे आपको ये भी देखना है कि ये कहीं गलती से फेक ब्रेकआउट तो नहीं है ना। उसी टाइम पे आपको ये देखना है कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा तीसरा आपको देखना है कि जब ब्रेकआउट आया है तो क्या उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रेकआउट हुआ है, तो उस टाइम पे पुट में, मतलब हम कॉल का ब्रेकआउट आया है ना, तो पुट में क्या है, ज़्यादा लोग होना चाहिए और कॉल में कम लोग होने चाहिए, ठीक है। मतलब कॉल का ओवाई जो है, कॉल का ओवाई कम होना चाहिए। मतलब जब ब्रेकआउट आएगा ना, तो उस टाइम पे कॉल का ओवाई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पुट का ओवाई ज़्यादा होना चाहिए जब कॉल में ब्रेकआउट आता है तो, ठीक है। अगर सपोर्ट टूटता है, रेजिस्टेंस टूटेगा, तो आपका कॉल का ओवाई ज़्यादा होना चाहिए, और सपोर्ट टूटेगा तो आपका पुट का ओवाई क्या होना चाहिए, कॉल का ओवाई ज़्यादा होना चाहिए। सॉरी, एक बार और सुनना। जब भी रेजिस्टेंस टूटेगा, जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा, तो उस टाइम पे कॉल का ओआई कम होना चाहिए, ठीक। और जब भी आपका सपोर्ट टूटेगा, ठीक है, या सपोर्ट टूटेगा, तो उस टाइम पे पुट का ओआई कम होना चाहिए, ठीक है। जब कॉल का ब्रेकआउट आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा, तो कॉल का ओआई कम होना चाहिए। जब पुट सपोर्ट का ब्रेकआउट आएगा, तो उस टाइम पर पुट का ओआई कम होना चाहिए। ये तीसरा चीज़ देखना जरूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तब आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ मतलब ये सही ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। और आपको फेक ब्रेकआउट आपको दिखाऊं, तो चलिए आपको फेक ब्रेकआउट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, मार्केट क्या की है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट की है, ठीक है। इस लेवल पर मार्केट यहाँ सपोर्ट ली है, ठीक है। और ये क्या है, मार्केट का ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, ठीक है। ये लेवल है जो मार्केट का, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखना ये, हाँ ये रहा, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट यहाँ से आई सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या है, यहाँ पर देखना ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद क्या है, मार्केट को मैं बोला था रीटेस्ट करने का वेट करना, ठीक है। मार्केट का क्या करना है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर सीधे जा रहा है, ठीक है, रीटेस्ट नहीं करने आ रहा है, रीटेस्ट नहीं करने, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पर देखो कि ब्रेकआउट आ गया है, बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाएगा, लेकिन ये ट्रैप है फ्रेंड्स, ये ट्रैप है, आपको कभी यहाँ पर ट्रेड लेना ही नहीं है। इसलिए नहीं लेना है, ये प्राइस सीधे सीधे ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर ये प्राइस क्या है, ऊपर जाकर फिर ये रीटेस्ट करके आती, यहाँ पर टाइम बिता के फिर जब ऊपर जाती है, इसका हाई निकालती, तब हम इसको सही ब्रेकआउट मानते हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही है, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पर नीचे नहीं आ रही है। तो यहाँ क्या है, डायरेक्ट यहाँ से देखो कितना बड़ा सेलिंग आया, ठीक है। और आपको क्या है, एसएल आपका हिट। तो ये क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट है। और यहाँ पर क्या है, जब वॉल्यूम चेक करोगे ना, तो जब ब्रेकआउट आया है, तो इस टाइम पे वॉल्यूम आपका ज़्यादा नहीं आया होगा, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आया होगा। अब सुनो, अब सुनो, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा, तो वॉल्यूम में आपकी सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन लाइन आनी चाहिए बड़ी, जब कॉल रेजिस्टेंस टूटेगा। तो जब आपका सपोर्ट टूटेगा ना, सपोर्ट टूटेगा, तो आपका एक बड़ी रेड कैंडल आनी चाहिए वॉल्यूम में, ठीक है। ये भी कंफर्मेशन आपके लेने के लिए है। तो आप देखो कि मार्केट फिर से आई, यहीं पर फिर से सपोर्ट लेके यहीं से फिर प्राइस ऊपर चली गई, यानी कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देके ट्रैप कर दी। तो इन चीज़ों का आपको कंफर्मेशन लेना है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो फिर आप ट्रैप होगे, हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। हाँ, कभी कभी आप देखो कि प्राइस क्या है, ऐसे चल रही है, ठीक है। कभी कभी देखो कि आप प्राइस चल रही है, प्राइस चल रही है, ठीक है, और अचानक से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, अचानक से ब्रेकआउट आता है बड़ी बड़ी, ठीक है।
तो इसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है, यस, इसको कैसे फाइंड करना है, देखो इसको फाइंड करने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं बिता रही है, टाइम बिता के ऊपर नहीं जा रही है, डायरेक्ट ऊपर जा रही थी। तो ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए आपको कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ता कि ये ऊपर जाती, फिर ये नीचे आकर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती, ठीक ना, तब हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर एसएल लगाते, लेकिन ऐसा नहीं किया, ठीक ना, अपने ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, तो आप ट्रैप से बच गए। आपको बताता हूँ कब, जब डायरेक्ट कब एंट्री लेना है, जब कब डायरेक्ट ब्रेकआउट को कैसे पकड़ोगे, ठीक है, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या है, मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है, प्राइस फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब क्या होती है, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज होती है, ठीक है, बहुत सारे मतलब आधे घंटे 1 घंटे का साइडवेज होता है, ठीक है, मार्केट में। तो उस केस में जब क्या है, अचानक से किसी साइड क्या है ब्रेकआउट आता है ना, तो वो ब्रेकआउट सही होता है, वो ब्रेकआउट सही होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक सस्टेन होनी चाहिए एक जगह पे, मतलब कम से कम 1 घंटा आपको वहाँ पर टाइम बितानी चाहिए। तो बिताने के बाद जिस साइड ब्रेकआउट आएगा, उस साइड मतलब ऊपर चाहे नीचे, तो उस साइड वो सही ब्रेकआउट आता है, और उस टाइम पे आपको वॉल्यूम चेक करना है, और उस टाइम पे मार्केट का डेटा चेक करना है कि मतलब हाँ ये ब्रेकआउट आया, तो इस टाइम जिस साइड ब्रेकआउट है उस साइड में क्या है, लोग भाग जाएंगे, उस साइड मार्केट चली जाएगी, ठीक ना। तो ये चीज़ क्या है, चेक करना है। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मार्केट सीधे ऊपर जा रही है, मतलब टाइम नहीं बिता रही है, यहाँ पर आप टाइम नहीं बिता रही है, सीधे ऊपर जा रही है, तो ये क्या है, ट्रैप था, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। उम्मीद है अगर फ्रेंड्स आपको कुछ भी अगर डाउट होगा ना, तो मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। और आपको अगर जो भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस भी कमेंट करना, मैं उस टॉपिक को भी आपको समझाऊंगा, उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो लाऊंगा। और जो भी छूट गया है, कुछ भी छूट गया है, तो क्या करना, आप मुझे उसके बारे में बताना, मैं आपको क्या करूँगा, आपको ब्रीफ करूँगा, और मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको सारी चीज़ इसमें बता दिया है, आप इसको ध्यान से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना, सारी चीज़ समझ में आएंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।